Hello everyone, welcome to this online course where I will teach you everything from computer basic to programming with HTML, CSS, JavaScript and the Python. So get ready to learn and grow step by step through these lessons. तो लास्ट क्लास में हमने प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिर उसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप क्या होती हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। इसमें हमने डिफरेंट लूप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हमने इफ़ एल्स की कंडीशंस यूज़ करनी है वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। इसमें लूपिंग थी, फॉर का लूप था, वाइल का लूप होगा, ये चीज़ें डिस्कस की थी। फंक्शंस हमने कैसे बनाने हैं और फंक्शंस का पर्पस क्या होगा वो हमने डिस्कस किया था उसमें। फिर लास्ट हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स को। इसमें से हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास के लिए। ठीक है, आज हम क्लास में जो डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स यानी सबसे पहले हमारे पास है एडिटर एंड आईडीई। IDE is basically for integrated development environment. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये इस तरीके से है जैसे कि MS वर्ड है, MS वर्ड आप यूज़ करते हैं, एक्सेल आप यूज़ करती हैं। तो MS वर्ड का पर्पस ये है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट राइट करना तो MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या आपने एक्सेल में कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो वो आप एक्सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही देखें डेवलपमेंट जो हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारी पाइथन है, C++ है, C# है, वट जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस को लिखने के लिए जिसमें लैंग्वेजेस का हम कोड लिखेंगे वो होती हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, वो होती हैं IDE, जिसके अंदर हम अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे। अब वो जितनी भी IDE होती हैं वो तमाम की तमाम हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं कि उस कोड को एडिट करना। ठीक है, अब लेट्स सपोज के हम कोई इंग्लिश ग्रामर लिखते हैं, तो इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश का कोई ग्रामर का तरीक़ाकार होगा कि आपने इस तरीके से टेंसेस को लिखना है। वैसे ही प्रोग्रामिंग का कोड को लिखने का एक तरीक़ाकार है कि हमने कोड किस तरीके से लिखना है, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रिंट करने के लिए हमने एक कमांड यूज़ की थी, प्रिंट यूज़ किया था, एफ किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लूप किस तरह। तो वो क्या है, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर लिख के हैं एक कोड कोड बनाते हैं। अब ये जो हम लिखेंगे इफ़, फॉर, लूप, इनको लिखने का एक तरीक़ेकार होगा। एक तरीक़ेकार होगा कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। अगर लिखेंगे फॉर, तो फॉर के लिए वैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे आता है फॉर, फॉर लिखा है फॉर आई इन रेंज समथिंग, तो ये एक क्या इसको कहते हैं सिंटैक्स। तो कहेंगे सिंटैक्स, ये इस फॉर को लिखने का सिंटैक्स ये। अगर मैं इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल करता हूँ, इफ़ एज लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर नंबर लिखूंगा, फिर ये लगाऊंगा कॉलन। ठीक है, तो अब ये इफ़ की कंडीशन को लिखने का सिंटैक्स है। अब अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, इफ़ और ये कॉलन बाद में लगा दूं, ठीक है, और एज लिख दूं इक्वल्स टू 1, इस अब इसको मैं उल्टा कर दूं तो अब क्या हुआ, इस सिंटैक्स गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा मैंने लिखा है एज इक्वल्स टू 18, अब जो यहाँ लिखता हूँ 18 इज इक्वल्स टू एज, तो ये सिंटैक्स गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया फॉर आई इन रेंज और छोटा ब्रैकेट लगाया 5, फिर ब्रैकेट बंद किया, फिर मैंने सेमीकोलन लगाया। अब इसी को लिखने का लिखता हूँ फॉर इन आई रेंज की स्पेलिंग गलत कर दो तो क्या होगा, ये मेरा सिंटैक्स गलत हो गया। तो ये क्या है, जो ये सॉफ्टवेयर हम जहाँ पे बात कर रहे हैं IDE, तो ये सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, जो हमें कोडिंग लिखेंगे उस कोडिंग का सिंटैक्स भी चेक कर रहे होते हैं कि वो सिंटैक्स हम सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, तो वो हमें वो तो हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये जो IDE सॉफ्टवेयर इस वक्त बहुत से मार्केट में मौजूद हैं। ठीक है, इसमें कई किस्म के IDE सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे, और भी थोनी के नाम से एक IDE इन्वायरमेंट है, हम वो इस्तेमाल करेंगे। पाईचार्म है, विजुअल स्टूडियो के नाम से आता है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो .NET के नाम से आता है,
बहुत से आईडी इन्वायरमेंट्स आते हैं मार्केट में जो कि जो डेवलपमेंट को आपका कोड को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत से लाइसेंस फ्री हैं, ओपन सोर्स जो ओपन सोर्स हैं, तो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ओपन सोर्स जो कि लाइसेंस रिक्वायर्ड है। एंड्रॉयड जैसे एंड्रॉयड है वो भी ओपन सोर्स है, ठीक है। और भी बहुत से सॉफ्टवेयर जो गूगल ने अपने रिड्यूस करवाए हुए हैं तो वो भी ओपन सोर्स है। तो हम बहुत से ओपन सोर्सेज इन्वायरमेंट इस्तेमाल करेंगे जो कि जिनका हमको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम भी हो जाता है। तो हम आईडी बेसिकली क्या हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम अपना कोड राइट करेंगे। अच्छा, अब सेकेंड चीज आती है कि देखें मैंने जी कोडिंग सॉफ्टवेयर जो होंगे आईडीई होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो क्या है, एक आईडीई इन्वायरमेंट है कोडिंग लिखने के लिए। देखें पाइथन, उस विजुअल स्टूडियो में पाइथन भी लिख सकता हूँ, उसमें पाइथन का कोड भी लिखूंगा, सी शार्प भी लिख दूंगा, और भी बहुत सी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। तो वो आईडी डिफरेंट किस्म के लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड है, एमएस वर्ड का पर्पस क्या है, वर्ड को लिखना। एक्सेल का पर्पस क्या है, स्प्रेडशीट है, आपने कोई कैलकुलेशन करनी है। वैसे इन सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, प्रोग्रामिंग को लिखना। अब डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। और क्या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपकी जो मैंने बताया सिंटैक्स चेक करना, ठीक है। आपने सिंटैक्स सही लिखा है या नहीं लिखा। अब आगे बता रहा हूँ कंपाइल, ठीक है। कंपाइल क्या चीज़ है, कंपाइल इस तरीके से है, ये सही आपको क्लियर है? ओके। अब कंपाइल क्या चीज़ होती है, कंपाइल इस तरीके से है, देखें जो मेरा हार्डवेयर है ना, जो हमने डिस्कस किया सबसे पहले, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, मेरा सीपीयू, मेरी हार्ड डिस्क, मेरी रैम, ये मेरा हार्ड डिस्क मेरा हार्डवेयर है। कीबोर्ड है, ये मेरा हार्डवेयर है। मेरा माउस, ये माउस है, मेरा हार्डवेयर है। मेरी एलसीडी स्क्रीन है, जो आपके पास आपका लैपटॉप है, दिस इज हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर जो है, जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जो कंप्यूटर, जो इसको मैं कंप्यूटर कहता हूँ, ये जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो करता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वो होते फॉर्मेट होती है 0 1 0 1 0 1 की फॉर्मेट के अंदर, ये वो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मतलब कि मेरा जो मेमोरी है, मेमोरी में अगर मैंने कोई काम करवाना है या अपने प्रोसेसर से कोई काम करवाना है, तो उसको मैं 0 1 0 1 की फॉर्मेट में डेटा सेंड करूंगा तो वो समझेगा कि ये काम क्या कराना है, ठीक है। अगर मैं उस पर लिख दूंगा कि प्रिंट कर दो कामरान, तो वो नहीं समझेगा। उसको मैंने फॉर्मेट भेजना है 0 1 0 1 की फॉर्मेट में, तो जाके वो हार्डवेयर मेरी कोडिंग को अंडरस्टैंड करेगा। हाँ जी, ये कामरान को प्रिंट करना है या कुछ इनपुट लेना है, तो वो कौन करेगा, बाइनरी। तो जितने भी मेरा हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो सब की सब क्या करती हैं, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हैं। अब क्या है, मेरा जो भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैं सी प्लस प्लस है, सी पाइथन है, ठीक है, सी शार्प है, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। बाइनरी भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो क्या करता है कंपाइलर, ये करता है हमारी जो लैंग्वेज जो हम पाइथन में लिख रहे हैं, प्रिंट आप हमने पढ़ा था, ये फॉर पढ़ा था, उसको कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में। अच्छा, अब इसमें दो किस्म की लैंग्वेज आती है, एक असेंबली ऑप्शनल है, उसको कन्वर्ट करता है, अभी हम असेंबली को हटा देते हैं, वो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर 0 1 0 1 की फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने लिखा था, लिखा प्रिंट सम इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। अब ये मैंने कोड लिखा, अब ये प्रिंट जो लिख रहा हूँ ये मुझे समझ में आया कि प्रिंट का फंक्शन है, ठीक है। मगर अब ये कंप्यूटर को, जो मेरा हार्डवेयर है, उसको समझाने के लिए ये जो मेरा जो सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, ये कंपाइलर क्या करेगा, उस मेरे इस कोड को ट्रांसलेट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड के अंदर, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कंपाइलर का बेसिकली पर्पस क्या है, मेरी हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करना मशीन कोड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से होता क्या है कि हार्डवेयर है, डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। देखिए इंटेल एक प्रोसेसर, इंटेल कंपनी है जो कि प्रोसेसर बनाती है, इंटेल है। आपके पास जो नोटबुक होती है, अगर एचपी की है तो एचपी भी हार्डवेयर बनाता है, ठीक है। डेल की, डेल भी एक वेंडर है जो कि हार्डवेयर क्रिएट करता है, ठीक है। मैक
है वो भी करता है, एप्पल है वो भी एक हार्डवेयर डिवाइसेस हार्डवेयर को बनाता है। तो हर डिफरेंट किस्म के, जैसे ओरेकल है, ओरेकल भी अपना हार्डवेयर बनाता है, ओरेकल डेटाबेस भी है, इट्स ओरेकल अपना हार्डवेयर भी बनाता है। वैसे ही आईबीएम है, ठीक है, आईबीएम भी अपना हार्डवेयर बनाता है। हार्डवेयर क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो आपकी जो है कंप्यूटर जो भी है, आपका मेमोरी, आपका प्रोसेसर, पूरी कंप्लीट मशीन, ठीक है। तो ये जो वेंडर्स हैं ये हार्डवेयर भी बनाते हैं। अब हार्डवेयर ओवरऑल वर्ल्ड स्टैंडर्ड है कि हर हार्डवेयर जो है बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट को इस्तेमाल करता है, मगर हर वेंडर क्या करता है अपनी मशीन के ऊपर बाइनरी लैंग्वेज से ऊपर एक होती है असेंबली लैंग्वेज, जो कि हर वेंडर अपनी मशीन का असेंबली लैंग्वेज का कंट्रोल बनाता है। वो हर वेंडर अपनी मशीन के हिसाब से असेंबली लैंग्वेज बनाता है, ठीक है। वो क्या करती है आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो मैंने प्रिंट किया है, उस प्रिंट को भी एक और लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि उस पर्टिकुलर मशीन हार्डवेयर की रिलेटेड ही होती है। अगर आईबीएम बना रहा है अपना हार्डवेयर, तो आईबीएम अपनी मशीन के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रखते हुए अपनी असेंबली लैंग्वेज लिखेगा, अपना असेंबली का कोड लिखेगा, ठीक है। वैसे ही अगर ओरेकल बना रहा है तो ओरेकल अपना कोड लिखेगा, ठीक है। तो हर वेंडर अपने हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हाँ आपने मेरे अगर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके ऊपर एक असेंबली कोड बनाता है। और फिर हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उस असेंबली कोड को अपना डेटा भेजती है। असेंबली कोड क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट क्या करती है, उस कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। अब असेंबली लैंग्वेज एक ऑप्शनल लैंग्वेज है। आप क्या करती है, कंपाइलर डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑप्शनल है कि हम चाहें तो डायरेक्टली जो जितने भी ये फैसिलिटेट कौन कर रहा है, ये फैसिलिटेट कर रहा है हमारा कंपाइलर। ये कौन कर रहा है, कंपाइलर फैसिलिटेट कर रहा है। कंपाइलर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, या कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा, हमारा विंडोज है, लिनक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की लेवल्स हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया आपको, मैं आगे चलूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, मैंने बताया कि बाइनरी लैंग्वेज में आया, उसके असेंबली लैंग्वेज ऊपर आ गई, उसके ऊपर असेंबली लैंग्वेज के ऊपर आ गया मेरा कंपाइलर, कंपाइलर के ऊपर मेरा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये मेरा आपको यहाँ पे जो नजर आ रही है, हाई लेवल आ गया, कंपाइलर आ गया, फिर असेंबली लैंग्वेज आ गई, ये ऑप्शनल आ गया, फिर मेरा मशीन कोड आ गया। फिर मशीन कोड के बाद मेरा यहाँ पे सीपीयू के जो एग्जीक्यूट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड हो रही है, और फिर मेरा स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मेरी डिवाइस या मेरी मेमोरी के अंदर जो भी लिखना है, फिर मेरी ये वो इंस्ट्रक्शन वो हार्डवेयर को वहां पहुंच रही हैं। अब जैसे कि मैंने कंपाइलर की बात की, अब मेरा एक कोड लिखा है, यहाँ से इस कोड को ले लेते हैं। अब इस कोड के अंदर देखें, यहाँ लिखा है मैंने फॉर आई इन रेंज 5 इफ आई इज इक्वल टू 3 ब्रेक कर दो, प्रिंट आई कर दो। अब ये मेरा एक लूप चलेगा 5 मरतबा, ठीक है। अब ये पूरा सिंटैक्स लिखा हुआ है। अब मेरा कंपाइलर जो है उसका काम यह है इस पूरे कोड को कन्वर्ट कर देना मेरी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, या मैं असेंबली लैंग्वेज की बात कर लेता हूँ। मतलब इसको ह्यूमन मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल कर देगा मेरा कंपाइलर। अब ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं। अब लेट्स सो मेरा ऐसा प्रोग्राम बना हुआ है, उसके अंदर मेरे पास थाउजेंड्स लाइन लिखी हुई हैं, और मैं प्रोग्राम को चला के देख रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम में इनपुट कर रहा हूँ, इनपुट किया और उसने आउटपुट दिखाया। अब क्या हुआ, मेरी 1000 लाइन को पूरा रीड करेगा कंपाइलर, उसकी एक मशीन अंडरस्टैंडेबल फाइल बना देगा, जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, और फिर वो फाइल को एग्जीक्यूट करवाएगा। इंटरप्रेटर ये करता है, इसी लाइन को पूरा कन्वर्ट नहीं करता, वो क्या करता है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। मतलब पहले यही लाइन पढ़ेगा, फिर ये लाइन पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर इसका सिंटैक्स चेक करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर क्या कर रहा है, इस पूरे को कन्वर्ट कर देता है, एक अलग फाइल बना देता है, इस पूरे को पढ़ेगा कंपाइलर, इस पूरे 4 लाइन के कोड को पढ़ेगा, और इस पढ़ने के बाद एक इसकी कन्वर्टेड फाइल बनाएगा, जिसके अंदर ह्यूमन मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज लिखी हुई होगी, जो हम अंडरस्टैंड नहीं करते मशीन का अंडरस्टैंड करेगा, उसके अंदर वो लैंग्वेज लिखी होगी, और फिर उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। ये काम है कंपाइलर का। इंटरप्रेटर का काम ये है कि इस कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा,
इस लाइन को रीड करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा और मशीन को दे देगा। इस लाइन को पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, मशीन को दे देगा। तो क्या होगा, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड को रीड कर रहा है। तो ये काम किसका हो गया, इंटरप्रेटर का काम हो गया। क्लियर है? तो क्या है, इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, मेरे कोड को रीड कर रहा है, एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन कर रहा है, और मेरा जो मेरा कंपाइलर है पूरे कोड को, एंटायर कोड, सोर्स कोड को रीड करता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, दोनों देखें पर्पस, अभी आगे जाके मैं आपको इसमें एक चीज बताऊंगा, डिबगिंग। देखें दोनों का पर्पस है। अब मैं प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम है मेरे पास जो मैंने राइट करना है। अब मैंने कोई लेट्स सपोज मेरे थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिखी हुई थी, अभी इसी के ऊपर आया था, चले ये मेरा एक लाइन लिखी थी, फॉर आई इन रेंज इफ वन समथिंग। अब मुझे ये चेक करना है कि इस कोडिंग के अंदर कोई एरर आ रहा है मुझे। ठीक है, इस कोडिंग में एक एरर आ रहा है मुझे, मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सी लाइन के ऊपर एरर है, या मेरी कोई लॉजिक में कोई मसला है। अब मैं इसको कन्वर्ट करूं, वो कन्वर्ट करने कंपाइलर इसको पूरा रीड करेगा और कन्वर्ट करके फाइल बनाएगा, उसको चलाना शुरू कर देगा। मगर उसके अंदर क्या होगा, वो पूरी पूरी कोडिंग को चला देगा। अब मुझे अगर देखना है कि हाँ यार मेरी कौन सी लाइन के ऊपर इशू है, कौन सी लाइन के ऊपर एरर आ रहा है, तो कंपाइलर तो पूरा पूरा कोड को पढ़ के कन्वर्ट कर देगा। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि कौन सी लाइन पे इशू है, तो उसमें क्या होगा, मेरा इंटरप्रेटर का मुझे फायदा होगा। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, मेरी लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा है, तो मैं लाइन बाय लाइन कोड को पढ़वाऊंगा। हाँ जी, मेरी इस लाइन को पढ़ो, वो देखेगा हाँ जी इस लाइन में ठीक है, आगे चले जाओ। इस लाइन को पढ़ो, उसने बोला हाँ लाइन ठीक है, आगे चले जाओ। और अगर लेट्स पर लाइन नंबर 3 में कोई एरर था, तो यहीं पे ही रोक देगा मुझे, यहीं पे रोक देगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि लाइन नंबर 3 के अंदर एरर है और मैं इसको ठीक कर लूँ। तो इस किस्म के बेनिफिट के लिए मुझे इंटरप्रेटर इस्तेमाल करूंगा। इंटरप्रेटर मुझे इस लेवल के ऊपर सपोर्ट करेगा। क्लियर है? ओके। वो यही कोड देखें, ये अभी इसको हमने जो कोड लिखे थे, अब ये मेरे पास ये कोड लिखा हुआ है ना, इफ मार्क इज इक्वल टू 80। अब ये पूरा कोड मैंने कन्वर्ट कर दिया, कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करके कन्वर्टेड फाइल कंपाइलर एग्जीक्यूट हो रही है। अब वो कन्वर्टेड फाइल तो मुझे नजर नहीं आ रही, वो तो बैकएंड पे एग्जीक्यूट हो गई। मगर इंटरप्रेटर से क्या होगा, मुझे लाइन बाय लाइन रीड करवाऊंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा। इस लाइन को पढ़े तो मेरे पास यहीं पे पॉइंटर आ रहा होगा, ये इस लाइन को पढ़ रहा है, हाँ जी इस लाइन में कोई इशू है, मैं उसको यहीं पर रेक्टिफाई करूंगा, उसको इसी को रिजॉल्व करूंगा। तो इंटरप्रेटर से मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब ये प्रोग्राम फ्लो थोड़ा सा देखें कि पाइथन से मैंने एक ये कोड लिखा, प्रिंट कामरान। ठीक है, ये मैंने लिखा पाइथन पे कोड लिखा, प्रिंट करवाने को सिर्फ एक लाइन लिखी। अब ये एक लाइन जो है कि असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट होगी वो इस तरीके से होगी, सेक्शन डेटा मैसेज कामरान समथिंग, इसकी लेंथ होगी, लाइन कर करेगा, फिर ये ग्लोबल स्टार्ट करेगा। तो उसके इस पूरे कोड के बैकएंड पे जो कोडिंग लिखी है ना, वो ये कोडिंग लिखी हुई है। दिस इज समथिंग, यहाँ से लेकर इनिट 1 0 0। तो ये पूरी कोडिंग असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग लिखी हुई है। इस असेंबली लैंग्वेज की जो कोडिंग कन्वर्ट हो रही है, वो यहाँ पर हो रही है 1011001000 समथिंग, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो रही है। देखिए अब जो नीचे सबसे लाइन आ रही है 0101, ये ह्यूमन रीडेबल, हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ये मशीन अंडरस्टैंड कर रही है। तो मेरा इसी एक लाइन का जो कोड है वो इस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ मशीन तक पहुंच रहा है कि यहाँ तक ये असेंबली में कन्वर्ट हो रहा है, असेंबली से कन्वर्ट होकर ये मशीन लैंग्वेज में इस तरीके से मशीन तक पहुंच रहा है। 01010101, तो मशीन समझ रही है कि हाँ जी कि इसने कामरान प्रिंट करवाना है। अब इसको प्रिंट करवाने का यहाँ पे देखें ये मेथड से, अब क्या होगा, जैसे के है तो के का क्या होगा, एक एक्सी एक्सी कोड निकालेगा। ठीक है, उसके बाद उसका बाइनरी कोड निकालेगा। ठीक है, यहां से इसका पूरा कोड निकालने के बाद फिर देखें ये पूरी जो कैलकुलेशन हो रही है वो इसके बेस के ऊपर होगी। ठीक है, ए का क्या है, एम का क्या है, आर का क्या है, एन का क्या है, और ए का क्या है, एन का, सारे से कोड निकलेंगे, फिर उसका बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसका बाइनरी क्या है, ठीक है, वो बाइनरी फिर यहाँ पे लिखेगा, इसका बाइनरी ये है। अब जैसे कि यहाँ पे कमांड है मूव EX EAX N4। ठीक है, इसका मशीन कोड इसने ये निकाला, फिर बाइनरी कोड इसने ये निकाला।
ठीक है, इसका बाइनरी कोड इसने यहाँ पे निकाला, इसने बोला अब मुझे इस काम को रखते हुए मुझे ये काम करना है। ठीक है, और इसके लिए इनिट समथिंग लिखा, इसने इसका इसी का तो बाइनरी कोड कन्वर्ट किया उसने, फिर तो यही सारे काम जो कंपाइलर कर रहा है वो ये सारे काम कर रहा है कि हमारी उस लैंग्वेज जो हमने एक छोटा सा एक लाइन कोड लिखा है, आपकी जो हमारा हार्डवेयर है उस तक पहुंचाने के लिए ये किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब अगर लेट्स सपोज मेरे प्रोग्राम के अंदर मिलियंस ऑफ लाइन्स रखी हैं, तो आप देख लें भी उसके हिसाब से बाइनरी मेरे कन्वर्टेड किस तरह से होगा। ठीक है जी। जी, कंपाइलर खुद करेगा, हमने जो लिखना है पाइथन के अंदर सिर्फ ये लिखना है प्रिंट, हमने लिखना है प्रिंट इनपुट, हमने जो लिखना है वो ये लिखना है, इसके बैकएंड पे जो काम कर रहा है वो ये होगा। ठीक है, अब इस लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट होती है। अब जैसे कि जब मैं आपको पाइथन बता रहा हूँ तो लोग असेंबली लैंग्वेज में भी कोडिंग करते हैं, लोग बाइनरी लैंग्वेज में भी कोडिंग करते हैं, क्योंकि ये कोडिंग किसने लिखी है ना, उसको भी कोई प्रोग्रामर्स होंगे जिन्होंने इसको कोडिंग लिखी है। ठीक है, तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम पाइथन कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे नीचे लैंग्वेज में आ जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स हैं मौजूद, उन्होंने उनको पता होगा, तो वो उसके लिए आप कोडिंग करेंगे तो उसके अलग तरीके आ रहे हैं। ठीक है, तो हर लैंग्वेज के मेथड्स होंगे, हर जैसे आप उसके लिए आई असेंबली लैंग्वेज लिखनी है तो असेंबली लैंग्वेज क्या करनी है, आप हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं हार्डवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करनी है, तो आपका असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप वो काम कर रहे होंगे। अगर लेट्स सपोज इंटेल है, एचपी है, ठीक है, डेल है, इन्होंने अपना एक हार्डवेयर बनाया, तो हार्डवेयर बनाया तो हार्डवेयर बनाने के लिए अपने असेंबली का कोड भी लिखा, तो वो असेंबली का कोड किसने लिखा, उनके प्रोग्रामर्स ने लिखा ना, तो वो प्रोग्रामर्स लिख के रहे। अब हमारे लिए ये है कि हम अगर लेट्स अपना एक छोटा सा काम करना है तो हम ये 10 लाइनें लिखेंगे तो फिर हमारा टाइम तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो ये फिर क्या हुआ, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कम कर दी, हमने सिर्फ ये काम करना है। अब जैसे आप बात करती हैं सी प्लस प्लस, अब सी एक यही काम मैं कोई काम करवाता हूँ, कोई स्क्रीन प्रिंट करवाना है, तो सी प्लस प्लस के अंदर उसको प्रिंट करने का, सी में विंडोज मतलब सिर्फ सी के अंदर सी की का बात करता हूँ, सी में प्रिंट करवाने का थोड़ा अलग तरीके आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई डिफरेंट किस्म का कोई टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है, टेबल प्रिंट करवाना है कि उसके अंदर रोज भी आए, कॉलम भी आए, या कोई मैंने कोई एक इमेज दिखाना है, सिर्फ ये इमेज जो आपके सामने ये यहाँ पे स्क्रीन आ रही है, अब ये लिखा हुआ रहा है ये एक इमेज, जब जैसे ये इमेज है, ये इमेज अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ विद द यूज ऑफ पाइथन वगैरह से, तो ये 1 से 2 लाइन में कोडिंग लिख लूंगा, मगर यही इमेज अगर मैं सी के अंदर लिखूंगा तो इसको लिखने के लिए मुझे हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिखना पड़ जाए। ठीक है, तो अभी हमने कर लिया कंपाइलर और इंटरप्रेटर एंड आईडी। अब आता है एनवायरनमेंट में डिबगर। अब देखें हमने अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डिबगर क्या कर रहा है कि लेट सपोज मैंने एक कोड लिखा था यहाँ पे, ये कोड लिखा था, इसको ले लेते हैं वाइल काउंट लेस देन 3। अब अगर मुझे करना है कि मेरे किसी लाइन के ऊपर एरर आ रहा है या मुझे कोई लॉजिक में इशू है, ठीक है, तो डिबगर क्या कर रहा है, मैंने इस कोड को डिबग करना है, मतलब इस कोड में कोई चीज़ इशू है तो उसको रेक्टिफाई करना है। तो डिबगर का काम ये होगा कि मैंने उस इशू अगर आ रहा है उस इशू को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व करना है बाय द यूज ऑफ डिबगर, और उसके अंदर मुझे मेरा इंटरप्रेटर जो है वो सपोर्ट करेगा। वो इंटरप्रेटर मेरा लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ रहा है, तो मैं बाय द यूज ऑफ इंटरप्रेटर जो है उस अपने कोड को डिबग कर सकता हूँ, अपने उस पर्टिकुलर कोड का एरर निकाल सकता हूँ। डिबग मीन्स उसमें तो कोई एरर फाइंड करना, या उसमें कोई बग है, उसमें कोई इश्यू है कोई किस्म का है, तो वो क्या करेगा बाय द यूज ऑफ डिबगिंग, डिबगिंग में ये काम कर सकता हूँ। तो जो मेरा आईडी सॉफ्टवेयर है मुझे डिबगिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखें डिबग कोड को डिबग भी कर सकते हैं। आईडी सॉफ्टवेयर मेरे कोड को कंपाइल भी करेगा और मेरे कोड को रन भी करेगा, और मेरे कोड को मैं डिबगिंग भी कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ आईडी सॉफ्टवेयर।
आती हैं लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स। अच्छा, अब देखें इसमें सबसे पहली है numpy, एम पेंडास। ये दो किस्म की लाइब्रेरीज हैं जो कि पाइथन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पाइथन के अंदर ये क्या है, हमारे जो कोड है ना, ठीक है, कोड है, जैसे कि आपने एक फाइल है, उस फाइल में से मैंने चाहता हूँ कि उस फाइल में से डेटा को रीड करो। रीड कर देने के बाद उसमें से मुझे ग्राफिकली दिखा दो कि एक ग्राफिकल दिखा दो कि बार ग्राफ में डेटा दिखा दो कि जो मेरा लेट्स सपोज मेरा उसमें डेटा था, इस तरीके से एनालाइज करना है मैंने। एनालाइज ये करना है कि मेरे पास डिफरेंट किस्म की मशीन का मेरे पास कोड आया है कि इस मशीन का इस वक्त ये टेम्परेचर था, ठीक है, और इस टेम्परेचर के ऊपर ये मशीन का इतना यूटिलाइजेशन थी। तो इस किस्म की एक फाइल के अंदर मेरा डेटा है, मशीन का नाम आता है, ठीक है, मशीन की जो कि उस पर इतना टेम्परेचर था, ये एक इंफॉर्मेशन मेरे पास एक फाइल के अंदर मौजूद है। मैं क्या करूंगा, बाय द यूज ऑफ पाइथन की जो ये लाइब्रेरी है, इन पाइथन की लाइब्रेरी को यूज करते हुए उसको फाइल को रीड करके उस फाइल को एक ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ दिस लाइब्रेरी। तो क्या हुआ, उसको इस पूरी पूरी कोडिंग को लिखने के लिए, इस पूरी पूरी कोडिंग, अब जैसे ही मैंने ये कोडिंग लिखी यहाँ पर, ये कोडिंग लिखी, ये मैं 4 लाइनों का कोड लिखा। अब इस तरह से मैं और भी कुछ कैलकुलेट लिखता हूँ, एक मैंने कैलकुलेटर बना दिया। उस कैलकुलेटर का काम यह है कि डिफरेंट किस्म के मैं उसमें इनपुट दूंगा, मैं कभी उसमें प्लस कर रहा हूँ, कभी माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, कभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, मुझे उस कोडिंग को बार बार लिखना पड़ना पड़े तो क्या करता हूँ मैं, उसकी एक लाइब्रेरी बना लेता हूँ ताकि मुझे उस काम को बार बार करना नहीं करना पड़े। तो वही काम किया पाइथन ने, क्या किया कि उन तमाम काम्स को परफॉर्म करने के लिए अपनी एक लाइब्रेरी बना ली। उस लाइब्रेरी के अंदर तमाम कुछ तमाम जो चीज़ें रीयूज़ कर सकता हूँ, उन तमाम कुछ तमाम चीज़ों को रीयूज़ करने के लिए अपनी एक लाइब्रेरी बना ली। उस लाइब्रेरी को सिर्फ मैं कॉल करूँगा और वो सिर्फ क्या करेगा, पूरी एक फाइल को रीड करेगा और रीड करके मुझे उसका ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी और आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क लाइब्रेरी यही परफॉर्म कर रहे हैं कि हमको हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके लिए हमें पूरी समझने कि हमारे कोड को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो कोड मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, अब ये सिर्फ एक प्रिंट को करने के लिए एक इतना बड़ा कोड लिखना पड़ गया मुझे पड़ा। अब यही काम मुझे और भी कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें मैंने टेबल प्रिंट करवाने हैं, या कोई ग्राफ में छिपाना है, कोई पाई ग्राफ में दिखाना है, कोई बार ग्राफ में दिखाना है। तो इस किस्म को चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या किया पाइथन ने या एसपी डॉट ने अपनी लाइब्रेरीज बना ली। तो आप उन सिर्फ लाइब्रेरीज को अपनी डिज़ायर्ड चीज़ें प्रोवाइड करें और वो आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आपको डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये तमाम की तमाम जितनी भी ये क्या है लाइब्रेरीज हैं जो कि हम पढ़ेंगे, पाइथन जब पढ़ेंगे तो हम लाइब्रेरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये फ्रेमवर्क है एएसपी डॉट नेट, एक डॉट नेट भी आपने नाम सुना हो, डॉट नेट है, एएसपी डॉट नेट है, वीबी डॉट नेट है, ये एक फ्रेमवर्क है। इसके अंदर क्या है, डिफरेंट कोडिंग प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं कि आपने प्रोग्रामिंग को शॉर्ट करना है तो प्रोग्रामिंग को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई ग्राफ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप ये कोड इस्तेमाल करें, ठीक है, या आपने कोई वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट डेवलप करनी है तो उसके लिए आप इस किस्म का कोड इस्तेमाल करें, ठीक है, या आपने कोई डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये क्या कर रही है, हमें लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क जो है हमें हमारे कोड को समराइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम थोड़ा सा काम करते हैं पाइथन की इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, पाइथन हम अपने पास इंस्टॉल करेंगे और अपना एक आईडीई का सॉफ्टवेयर है टॉनी के नाम से, ये हम अपने पास इंस्टॉल करेंगे। अच्छा देखें, अब मैं करूँगा इस तरह से आपको दिखाने की, ये मेरी नोटबुक है, इसके अंदर मैं डिफरेंट पर्पस पे इस्तेमाल करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी इस नोटबुक के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूंगा। ये इसका प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ तो आपको बता दूं पहले। मैं करूँगा ये कि मेरी नोटबुक है, इस नोटबुक के अंदर एक वर्चुअल नोटबुक क्रिएट कर दूंगा। उससे होगा क्या, मैं इसमें जो भी सॉल्यूशन करूँगा वो मेरे इस सॉफ्टवेयर में जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हुई है उसका इम्पैक्ट मेरे इस जगह पे नहीं पड़ेगा, एक जो वर्चुअल नोटबुक क्रिएट करूँगा ये वहाँ पे जाएगा। ठीक है,
तो ये एक सॉफ्टवेयर है VMware वर्कस्टेशन। ये क्या करता है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा, एक वर्चुअल नोटबुक क्रिएट कर देगा, वर्चुअल लैपटॉप क्रिएट कर देगा। पूरा आपका उसके अंदर सारा का सारा आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका होगा, उसकी अपनी हार्ड डिस्क भी होगी, उसका अपना प्रोसेसर भी होगा। तो ये एक डाइव वन के नाम से एक वर्चुअल नोटबुक मैंने बनाई है, ये वर्चुअल है। इसको मैंने मेमोरी दे दी, 5.9 GB मेमोरी दे दी, इसको प्रोसेसर दे दिए, 4 प्रोसेसर है, इसको मैंने हार्ड डिस्क भी दे दी कि 100 GB हार्ड डिस्क में दे दूंगा। तो अब ये जैसे कि आप अपना अपनी नोटबुक स्टार्ट करती हैं, वैसे ये नोटबुक ये पूरी इन्वायरमेंट स्टार्ट हो रही है। मैंने वही नोटबुक स्टार्ट कर दो। ये देखें, ये आप अगर नोटबुक अपने स्टार्ट करेंगी तो आपकी नोटबुक स्टार्ट होती है तो उसका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है ना, वैसे ही इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ही स्टार्ट हो रहा है। आपने कोई इस्तेमाल किया ये? अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी मुझे शायद मेरे नेटवर्क में मसला है। आप दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं हम? जी, एग्जैक्ट। मैं कर, हाँ, उसमें होगा ये देखें, इस मेरी इस अब मेरे पास जो है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नज़र आ रहा है सामने। अब ये मेरे पास इसमें डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अब मैं डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। अब मुझे अब मैं अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा पाइथन का। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट टाइम दोबारा पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो फिर दोबारा से पाइथन पाइथन का सॉफ्टवेयर यहाँ से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्या होगा, मेरी और भी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो मेरे इन्वायरमेंट है उसमें कोई इम्पैक्ट ना आए, उसके लिए मैं एक अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ। वो वर्चुअल एनवायरनमेंट होगी, एक अलग अलग मेरी मशीन होगी। ठीक है, अलग मशीन होगी, इसका मेरी फिजिकल मशीन में कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब तक जितनी भी इन्वायरमेंट है ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, वो सारी वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो ये तो मैंने आपको अपने पास ये पर्पस बता दिया। जितनी इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है, वहाँ पे सब पे इस वक्त वर्चुअल इन्वायरमेंट ही इस्तेमाल हो रही है। वर्चुअल इन्वायरमेंट का हमें फ़ायदा ये होता है कि अब अगर लेट सपोज मुझे किसी वजह से इस वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक, जहाँ से अब इस वक्त मैं कराची के अंदर इस वक्त मैं हूँ, मुझे कराची से इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट करनी है। तो एज इट इज़ ये जो मेरी वर्चुअली इसकी एक फ़ाइल बनी हुई है, ये किसी पर्टिकुलर फाइल पे सेव हुई है, तो मैं ये फाइल कराची में शिफ्ट कर दूँ। ठीक है, अब मैं फिजिकल मशीन जो है, फिजिकल लैपटॉप जो है, मैं कराची से लाहौर में शिफ्ट करना चाहूँ तो मुझे फिजिकली वो उसको मूव करवाना पड़ेगा। मगर अगर ये लॉजिकल एनवायरनमेंट है तो वो उसको सिर्फ आपने यहाँ से फाइल भेजनी है या इंटरनेट के थ्रू यहाँ से वहाँ कॉपी कर सकते हैं। तो मेरी पूरी एग्जैक्ट एनवायरनमेंट यहाँ से उठ के सेकंड जगह पे चली गई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त जितने भी इन्वायरमेंट चल रही है, बैंकिंग इंडस्ट्री आप देख लें, बैंकिंग इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, वो सब के सब जो हैं इस वक्त जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ना मुझे कट रही है। मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ लिंक। आपकी आवाज़ थोड़ी सी आ रही है, मैं बंद करके दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? अच्छा देखें, ये पूरी एक डेवलपमेंट, ये पूरी एक मशीन मेरे पास स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, क्या कह रही हैं आप? जी जी, पूरी एक ऑनलाइन ऑनलाइन एक ऐप है, ये के VMware के नाम से। अच्छा, आपकी आवाज़ ना मुझे पूरी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी या तो माइक का, एक मिनट, कहाँ से क्या मसला है? जी, ये VMware जो है लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये VMware जो कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। और इसमें डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो कि नॉन लाइसेंस भी रिक्वायर्ड है, तो ओपन सोर्स भी मिलते हैं। जैसे KVM है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसमें किसी किस्म की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये जो VMware है, ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, देखें ये पूरी एज इट इज़ ये मशीन मेरी यहाँ पे चल रही है, जैसे ये चल रही है वैस एज इट इज़ यहाँ मैंने वैसे ही एक पूरी मशीन यहाँ पे आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अब ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, अब जैसे मैंने मुख्तलिफ लोगों को ट्रेनिंग देनी है, अब मुझे ट्रेनिंग देनी है, हर किसी का इन्वायरमेंट अलग बना के दिखानी है, तो मैं उसके लिए अलग मशीनें बना लूँगा। उसकी मेरी एक इन्वायरमेंट से किसी दूसरी इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अब मुझे किसी और को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए एक अलग इन्वायरमेंट बना लूँगा। ये काम आप भी करना चाहें, आप भी कर सकती हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सबसे पहले देखें यही वो सॉफ्टवेयर है, यहाँ से मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। जी जी, अब आप एक काम कर लेते हैं, पहले मैं एक चीज़ स्टार्ट करता हूँ, फिर आप मुझे स्क्रीन करवाइएगा, फिर आपको बताऊँगा किस तरह करना है। अभी आप देखें, मैं आपको बताऊँगा किस तरह। यहीं से मैंने लिखा google.com। यहाँ भी लिखूँगा डाउनलोड पाइथन, डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज़। इसको ज़रा क्लियर कर दूँ, ट्रैफिक लाइट ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पाइथन की जो है ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर दिया हमने यहाँ से, तो यहाँ से कर दिया है डाउनलोड, इसको हम बंद कर देते हैं, डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर। ये देखें इसकी डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। नहीं, मैं दोबारा से मशीन दोबारा कहूँगा, ये सेव रहेगी, और ये अभी जो डाउनलोड कर रहा हूँ मेरी इस फिजिकल मशीन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं होगी, नहीं होगी। ये मेरी सिर्फ मेरी इस वर्चुअल मशीन पे रहेगी, ये मेरी फिजिकल मशीन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मेरी फिजिकल मशीन पे यहाँ नहीं होगी। हाँ, मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि हम अगर आप इसको देखना चाहें, ये देखें इसमें दिखाता हूँ, टास्क मैनेजर में यहाँ पे ज़रूर दिखाएगा मेरी, देखें ऐसा CPU 100% पे जा रहा है। ठीक है, और मेरी मेमोरी भी इस्तेमाल हो रही है, 87% जो है ना मेमोरी इस्तेमाल हो गई है। ठीक है, तो जो इसने जो रिसोर्सेज मेरे मेन सिस्टम की है वो तो लेगा, हार्ड डिस्क मेरे मेरे मेन सिस्टम की ले रहा है। ठीक है, मगर मेरे मेन सिस्टम के सॉफ्टवेयर से सब अलग हैं, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये मैंने यहाँ से पाइथन AMD 64 बिट, ये मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। इसके बाद मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ,
ये डिफरेंट वर्जन हैं पाइथन के। अभी हम जो 3.14 का वर्जन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमसे यहाँ पे आ गया है, हम कहते हैं इंस्टॉल नाउ। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है पाइथन की। अच्छा ये क्या है, सेशन फॉरवर्डिंग सिस्टम पॉलिसी, ओके। अब आते हैं सिस्टम पॉलिसीज के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हैं। जी जी बिल्कुल, ये लिनक्स पे अलग होगा आपको और विंडोज़ पे अलग होगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपके पास? विंडोज़ है? फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। इन हाँ बिल्कुल, कोडिंग का प्रोसीजर सबका सेम होगा। ठीक है, जो हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ अपना अलग, ऑपरेटिंग लिनक्स अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर सबकी कोडिंग स्टैंडर्ड जो है ना सबके लिए सेम होगा। आया कि आप लिनक्स पे लिख रही हैं, आया कि आप विंडोज़ पे लिख रही हैं, या आप मैक पे लिख रही हैं, या आप एप्पल पे लिख रही हैं। ठीक है, देखें पाइथन मेरा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। ठीक है, पहले इसने एरर दिया था तो मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाया था, तो ये उसने उस पर एरर दिया था, मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाया तो चल गया। ठीक है, ये यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर देना है पाइथन को, और इस विंडो को यहाँ से बंद कर देते हैं। एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, CMD। देखिए मैंने ये py कमांड चलाई, तो मुझे दिखा दिया कि सब पी पाइथन का जो ये कंपाइलर है, पाइथन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं py। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ वेरीफाई कर ली कि मेरा पाइथन जो है समथिंग, ये वही वर्जन है जो मैंने इंस्टॉल किया है। इससे मुझे ये पता चल गया मेरा पाइथन जो है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। ओके। अच्छा, अब आप एक काम कर लें, आप जो है अपने पास भी यही चीज़ करें, चाहे तो अपनी स्क्रीन शेयर करा दें मुझे। ये मैंने अपनी स्क्रीन शॉट बंद कर दी है।
google.com खोलेगा। डाउनलोड पाइथन, सही है, पाइथन डाउनलोड आ रहा है नीचे, हाँ ये सही है। जी सही, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, सबसे ऊपर टॉप पर, सबसे पहले वाला, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें से आप आ जाएं, लेटेस्ट, लेटेस्ट है ना सेकंड वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दें, सेकंड वाला, हाँ दिस वन। इसको नीचे करें, ऊपर डाउनलोड कर लिंक नहीं आ रहा आपके पास, ऊपर दोबारा करें। नहीं, डाउनलोड का लिंक आना चाहिए ना, अभी मेरे पास तो आया था। ऊपर करें आप इसको। हम्म, ये हाँ दिस वन यहाँ पे करें, ये आ रहा है सबसे पहला। ये इसमें क्लिक करें, नहीं ऑल रिलीज पे क्लिक करें, हाँ इस पे क्लिक करें, पाइथन 3.14 पे क्लिक कर दें। यस दिस वन, क्लिक करें इस पे। ठीक है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, शायद हो भी गया डाउनलोड। इसको ओपन करें। अब इसको यहाँ पे हाँ इस पे तो क्लिक कर दें। यस, ठीक है, ठीक है, पाइथन आपके पास सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। उसको बंद कर दें, क्लोज कर दें। अब यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। ठीक है, यहाँ देखें py। ठीक है, अब यहाँ से एग्जिट कर दें। ठीक है, अब यही स्क्रीन आप ओपन रखें। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब जिस समय मैं कोडिंग कर रहा हूँ आप उसी तरह से यहाँ पे कोडिंग करिएगा। ठीक है जी, क्या चीज़ चेक करें आपने? आवाज़ एक, अच्छा वो कहाँ सेव हुआ होगा? हमने सेव किया था, इस पे आप आए, इसको दोबारा से जो सॉफ्टवेयर चलाया था ना, ब्राउज़र का, आपके पास यूज़र पे सेव हो, जब उसने एक विंडो एक आई थी लिनक्स, पाथ भी आया था जब हमने इंस्टॉल करे तो उस वक्त पाथ आया था हमारे पास। अब वो सेटअप दोबारा चलाएं, आप वहीं ब्राउज़र पे आए, डाउनलोड में आए, यस इसमें आए, यस यहाँ पे गूगल आप खोला था आपने, यस। और वो जो हमने सेटअप, जिस डाउनलोड्स में, ये सबसे ऊपर आ रहा है, ऊपर पाइथन समथिंग, ये ऊपर डाउनलोड्स में आ रहा था अभी। नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं, डाउनलोड पे जाएं दोबारा से, डाउनलोड पे क्लिक करें। हाँ सबसे सबसे पहला इस पे डबल क्लिक करें, सबसे पहला वाला सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करें, सबसे पहले वाले पे, यस क्लिक करें, एंटर इस पे क्लिक कर दें, डबल क्लिक करें। देखें इसमें पूछ रहा है मॉडिफाई, क्लिक करें मॉडिफाई पे।
यहाँ ये पाथ बता रहा है, नेक्स्ट करें ज़रा, नेक्स्ट करें। ये समथिंग, ये देखें, ये सी यूज़र एच पी लोकल प्रोग्राम पाइथन, ये इसने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, सी एच पी यूज़र प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम समथिंग। ये शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए ना, ये तो आपको मतलब ये मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, जो पाइथन इसने इंस्टॉल किया इस लोकेशन पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, इसको कैंसिल कर दें, इसको जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इसी जगह पे रखें, यहाँ पे लिखें नोट पैड। जी हाँ, लिखें नोट पैड, यस, स्पेस दें, फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट लिखें, फर्स्ट डॉट पी वाई, डॉट पी वाई, पी वाई एंटर कर दें। ठीक है, यस करें इसको। यहाँ लिखें प्रिंट, प्रिंट सिंगल को कोटेशन लगाएं, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब प्रिंट कहाँ लिखा आपका, प्रिंट लगाएं और ये इसको डिलीट करें, ये डिलीट लिखा है, इसको डिलीट करें। आप लिखा है शिफ्ट दबा के होते हैं स्मॉल ब्रैकेट, शिफ्ट दबा के 9, 9, यस, और कोटेशन लिखें, शिफ्ट कोटेशन, कोटेशन डबल कोटेशन, ये डबल कोटेशन, ये डबल कोटेशन होगी एंटर के साथ में, शिफ्ट दबा के उसके साथ में करें। नहीं नहीं, ये डबल कोटेशन, इसको डिलीट करें, यस, अब डबल कोटेशन लगाएं जो एंटर के साथ, शिफ्ट दबा के उसके वो बटन में एंटर, एंटर के जो है ना आपको एंटर की उसके साथ ही बटन होगा, तो डबल कोटेशन वाला, शिफ्ट दबाएं और कोटेशन का नहीं, ये नहीं होगा। तो आपकी कोटेशन जो, हाँ ये दिस वन, ये लिखें हेलो वर्ल्ड, स्पेस वर्ल्ड कर दें, कोटेशन बंद कर दें। नहीं कोटेशन दो नहीं, दोबारा कोटेशन, अब ब्रैकेट बंद करें। ठीक है, और आपने यहाँ पे लगाना है सेमी कॉलन, लेकिन सेमी कॉलन हटा दें, कोई जरूरत नहीं है इसमें, डिलीट कर दें। अब इसको कर दें, यहाँ से फाइल पे क्लिक करें, फाइल पे ऊपर इसको सेव कर दें, फाइल फाइल को सेव कर दें, इसको सेव कर दिया, कंट्रोल कंट्रोल एस दबा दें, यहाँ से दिस वन, कंट्रोल एस से भी हो जाएगी और सेव भी हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएं, उसी मशीन में आप मशीन आते हैं, बैकएंड पे आ जाएं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएं, यहाँ लिखें पी वाई स्पेस फर्स्ट डॉट पी वाई, डॉट पी वाई एंटर करें, देखें लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके, अब वहीं पे आ जाए दोबारा से, वो अपने नोट पैड पे आ जाए। ओके, अब इसको नीचे एंटर करें, ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू 10 कर लें, एंटर करें। ये अब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, बी इज इक्वल्स टू 20, एंटर करें। सी इज इक्वल्स टू बी, ए प्लस बी प्लस बी, एंटर करें। ठीक है, प्रिंट, ब्रैकेट लगाएं छोटा, और यहाँ लिखें सी लिख दें, ब्रैकेट बंद कर दें, सेव कर दें। ठीक है, अब उसी कोड को दोबारा चलाएं,
ये अगर आप अप एरो की दबाएंगे ना, अप एरो की, अप एरो, इसको डिलीट करें, डिलीट कर दें सारा, अप एरो दबाएं। अप यो कीबोर्ड पे की होती है ना, अप और डाउन की, वो दबाएं। हाँ, अप की, अप एरो, नहीं अप एरो, अप और डाउन का एरो होगा। कीबोर्ड पे होता है ना, अब हाँ दिस वन, यस अब, ठीक है अब एंटर करते हैं आप। देखें ये आपका हेलो वर्ल्ड, और जो आपने सम किया था उसका 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे आए, दोबारा से वहीं पे आ जाएं। ठीक है, अब यहीं पे प्रिंट के अंदर एंटर करें। अब यहाँ पे लिखें फॉर स्पेस आई, आई स्पेस इन, ठीक है, फिर लगाएं स्पेस रेंज, रेंज ब्रैकेट लगाएं छोटा, और यहाँ लिखते हैं 10, ब्रैकेट बंद कर दें। और लगा दें उसके बाद ना सेमी कॉलन लगाएं। ठीक है, एंटर करें, यहाँ लिखिए प्रिंट, और ब्रैकेट लगाएं छोटा ब्रैकेट, आई, ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक है, अब आगे इसको सेव कर दें। अब चलाएं अपना कोड दोबारा से। देखिए अब इसने आपको क्या दिया, प्रिंट आई, और ये आ गया एक एरर दिया, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर दी फॉर स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो एरर आया हमारे पास, ये किसने चेक किया, ये चेक किया हमारे कंपाइलर ने। जो कम ठीक है, जो कंपाइलर हमने पढ़ा, उस कंपाइलर ने जाके इस कोड को चेक किया कि इसमें कोड में एरर है, और आपको यहाँ पे इसने एक एरर दे दिया कि हमारे इस कोड के ऊपर एरर है। क्या एरर है, कि ये कह रहा है एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर के बाद इसको एक ब्लॉक चाहिए, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, एट लाइन 6। अब देखें, आप आए नोट पैड पर दोबारा से आ जाएं। हाँ, देखें ये बता रहा है मुझे, अभी हम कुछ सही करने में जाएंगे नहीं, अभी हम ये देख रहे हो कि बताने का मकसद ये है कि ये अभी क्या हुआ, हमारा कंपाइलर ने अपना काम किया। ये कंपाइलर बता रहा है मुझे कि जब मैंने सॉफ्टवेयर चलाया, इसने बताया कि जी फर्स्ट डॉट पी वाई की फाइल है, ठीक है, इसकी फाइल पे लाइन नंबर 7 के ऊपर, लाइन नंबर 7 पे एक एरर है। अब आप ऊपर से लाइन काउंट करें, इस लाइन नंबर 7 कौन सी है हमारी, सेकंड लास्ट है ना। अब इसने यहाँ पे बता दिया मुझे इस सेकंड लास्ट लाइन पे ये एरर है। ठीक है, वो एरर क्या है, ये कह रहा है कि एक कोई ब्लॉक इसको रिक्वायर्ड है, वो आपने नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, तो वो ब्लॉक जो है हमें रिक्वायर्ड था, वो आपने इसमें नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये एक एरर है। उसको सॉल्व हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, सॉल्व हम कर लेंगे। तो क्या है, यही काम हमारा इंटरप्रेटर कर रहा है, ये काम हमारा इंटरप्रेट और कंपाइलर कर रहा है, सॉरी कंपाइलर यही काम कर रहा है। ठीक है, ये काम कंपाइलर कर रहा है। इसने क्या किया, पूरा चेक करेगा सिंटैक्स, कोई एरर है या नहीं है, और अगर एरर होगा तो आपको यहाँ पे एक एरर आपको दे देगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात, इसको ठीक करते हैं बाद में।
जी। हाँ, आज देखें आप इस नोट पैड की स्क्रीन को बड़ा कर लें जरा। देखिए लाइन नंबर 7 नीचे आ रही है, देखिए बॉटम में लिखा रहा है LN7। ठीक है, तो लाइन नंबर 7 आपको यहाँ से आपने काउंट करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से पता चल जाएगी। यही पूछ रहे हैं आप? होगा होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। अभी जब आईडी, अभी देखें ये हम आईडी इस्तेमाल करें नोट पैड, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी आईडी बताऊंगा, उसमें सब चीज़ें होंगी। अभी ये नोट पैड को यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। वही काम, अब आपने सब कहा ना कि इसमें नंबरिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो अब ये जो नोट पैड है हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए आसान नहीं लग रहा आपको, ठीक है ना। ये मुझे बहुत चीज़ें क्लियर बता दे रहा है, नंबर भी नहीं बता रहा, मुझे नंबर नीचे जाकर देखना पड़ रहा है। तो यही चीज़ फैसिलिटेट करेगा मुझे आईडी, ठीक है। अब आप आ जाएं गूगल के ऊपर, इसको सेव कर दें, गूगल पे आ जाएं दोबारा से, और google.com खोल लें। यहाँ लिखें डाउनलोड थॉनी, THONY। यस दिस वन, यही है। या यस वन कर लें, इसको क्लिक कर दें, ठीक है। और फर्स्ट वाले क्लिक कर लें, डाउनलोड कर लें, फ्री डाउनलोड, दिस वन, यस दिस वन, ठीक है। ये डाउनलोड इज रेडी टू इंस्टॉल, क्लिक कर दें। अगर नहीं स्टार्ट हुआ है, कह रहा है कि क्लिक, क्लिक हेयर पे क्लिक कर दें। ये देखिए अगर होगा नहीं आया, स्टार्ट नहीं हुआ, क्लिक हेयर पे क्लिक कर दें। आया है? नहीं नहीं ये नहीं है, आप उस पैक करें दोबारा से, गूगल पे आए, दोबारा से google.com पे आए, इसको भी क्लिक करें, ये नहीं हुआ इंस्टॉल, इसको भी कैंसिल कर दें, सबसे पहली विंडो पे आ जाएं। ये सब हो गई स्टार्ट, आगे देखें, अब इस पर क्लिक करें, स्टार्ट हो गया है मेरे ख्याल से, यस। अब इसको स्टार्ट कर दें, क्लिक कर दिया अब। नहीं इसको मिनिमाइज करें, कोई फर्दर स्क्रीन इसके बैक साइड पे चली गई है, ये तो यार इसको आनी चाहिए ना, कोई विंडो नहीं आई है देख हमारे पास। हाँ, यस यस कर दें, नेक्स्ट करें, ठीक है, कर दें, जाने दें, नेक्स्ट, एक्सेप्ट कर लें, फिनिश कर लें, लॉन्च हो जाएगा थॉनी सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल फॉर मी, यस कर लें, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, यस, डेस्कटॉप को आइकन पे क्लिक कर दें, क्रिएट पे यस टैग लगा दें, यस, इंस्टॉल कर लें,
इसको बंद कर दें, इसका स्टार्ट करिए, क्लिक करिए, बंद कर दें। इसको बंद कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस भी नहीं होगा, ये नेक्स्ट। ये इसके स्केप प्रेस करें, नेक्स्ट करें या नेक्स्ट कर लें। स्केप भी नहीं हो रहा। ठीक है, ऊपर से क्रॉस कर दें इसको। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, फिनिश कर दें। हो गया, इसको मिनिमाइज कर दें। डन है। और ये इसको भी मिनिमाइज कर दें, मिनिमाइज कर दें। यस। ये क्या चीज़ है? दिस मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल विल लोडिंग योर लोकल सिक्योरिटी, डोंट शो पर क्लिक कर दें, कैंसिल कर दें इसको बस। ठीक है, छोड़ दें इसको। अच्छा, अब आप इसको मिनिमाइज करें। ये विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज कर दें। कमांड प्रॉम्प्ट को जी इसको मिनिमाइज कर दें। जी, इसको मिनिमाइज, ये विंडो मिनिमाइज कर दें। यस, ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खुली है ना। हाँ यस, अब ये आपको आइकन आ गया धोनी, यस पे क्लिक कर दें। यस, जाने दें लेक्स को। कंटिन्यू कर लें। ये नहीं, इसको ख़त्म कर दें, ये एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दें। ठीक है, अब इसको बड़ा कर लें। ठीक है, ये हमने सॉफ्टवेयर पूरा यहाँ पे, अब जो नोटपैड की फ़ाइल कॉपी की थी ना हमने, नोटपैड जो आप वो वहाँ पे जाएं, नोटपैड की फ़ाइल में जाएं, कंट्रोल ए करें इसको, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें। ठीक है। ठीक है, ये देखें नंबरिंग भी आ रही है आपको। और देखें ऊपर ऊपर एक बटन आ रहा है, देखें बिल्कुल सबसे फोर्थ वन, प्ले का बटन आ रहा है, क्लिक करें। ठीक है, ये देखें अब ये सारा प्रोग्राम, ये वही एरर आ रहा है जो यहाँ पर वहाँ उस पर वहाँ पे आ रहा था। ये आपको GUI बेस नजर आ गया। ये देखें नीचे एरर आ रहा है, ये वही एरर जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में नजर आ रहा था। ये नीचे एरर आ रहा है, ये वही एरर है ना। ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये इस सॉफ्टवेयर से हम तो इजीली सब चीज़ें हैंडल कर सकेंगे। इससे अब जो पाइथन की जितनी कोडिंग करेंगे हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब एच टी एम एल जावास्क्रिप्ट है, उसकी कोडिंग एक अलग सॉफ्टवेयर होगा, वहाँ से करेंगे। और जो भी पाइथन की कोडिंग हम इस सॉफ्टवेयर से करेंगे। अगर कोई जरूरत अगर मुश्किल आती है तो दूसरा सॉफ्टवेयर भी है, विजुअल स्टूडियो भी है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम बहुत से काम कर सकते हैं ना। एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट ना, उसकी कोडिंग हम एक अलग सॉफ्टवेयर से शुरू करेंगे। इस से पाइथन, हम पाइथन के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक दूसरा सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड, हम वो भी इंस्टॉल करेंगे। जब मैं आप बता रहा हूँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करूंगा, तो उससे पाइथन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वहाँ से भी इस्तेमाल कर लेंगे। और वहाँ से सब उस एनवायरनमेंट में सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक आईडी है। तो आईडी समझ आ गया कि आईडी का पर्पस क्या है, आप सब में एक प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया और कंपाइलर भी देख लिया हमने। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, इसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा, चले मैं आपको बता देता हूँ। ये तो ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर मैं रखूँ थर्सडे को, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, थर्सडे नाइट पर रख लेंगे। ठीक है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग, फ्राइडे तो परसों बेसिकली मेरी एक एक्टिविटी है अलमिज़ान के साथ ना, तो देखता हूँ अगर मुझे
चले मैं आपको बता दूंगा। ठीक है चले, मैं आपको कल हो, अगर होगा कल ना तो मैं आपको कल का बता दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है।